नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको आपके शिक्षण से रिलेटेड अपडेट देते आया हूँ। जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के ऊपर इंग्लिश हो, बाल मनोविज्ञान हो इत्यादि विषयों पे लगातार अपडेट मैं देते आ रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में अधिगम के बारे में बताना चाहूँगा। अधिगम के विषय में विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा आज के इस वीडियो में। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अधिगम, इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं किसी भी तरह के टेट एग्ज़ाम्स में, सी टेट, जे टेट, अन्य तरह के टेट जो हैं जो अन्य राज्यों में आयोजित किए जाते हैं उन सबों परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम। तो चलिए सबसे पहले अधिगम को जान लेते हैं। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभव से लाभ उठाता है। अधिगम जो है ना, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक उस किसी भी कार्य को करते करते वो परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है, मतलब मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ता है और अपने किया हुआ कार्य से वो काफ़ी ज़्यादा अनुभव लेता है। वह अपनी स्वाभाविक व्यवहार अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन परिमार्जन करता है। ठीक है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत और सर्वत्र चलती रहती है। जो अधिगम है, लर्निंग है, वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इससे सवाल रहते हैं सी टेट में। चलिए अब देखिए कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। चूँकि कथन रहते हैं वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो नया ज्ञान और नया प्रतिक्रिया जो है ना, उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना, वही अधिगम है, लर्निंग है। क्रो एंड क्रो, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन है। सीखना जो है ना, लर्निंग जो है ना, आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन है। यानी सीखने से आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन होता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना अथवा अधिगम है। गेट्स एंड अन्य के द्वारा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। अनुभव और प्रशिक्षण, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के द्वारा जो भी परिवर्तन आता है ना, वो अधिगम या सीखना होता है। स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो इन सब मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क दिए हैं। अधिगम की विशेषता को भी आप समझ लें। अधिगम जो है ना, वो सार्वभौमिक है और संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता है, मतलब जीवन भर ये सीखना चलता रहता है। कोई बालक है, जन्म होने के बाद से लेकर के मृत्यु तक में वो सीखता चला जाता है। सीखना विकास है, सीखते रहेंगे तो विकास होते रहेगी। सीखना परिवर्तन है, सीखेंगे तो परिवर्तन जरूर आएगी। सीखना अनुकूलन है, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। तो ये सब विशेषताएं हैं अधिगम के, लर्निंग के। ठीक है। सीखना सक्रिय है, व्यक्तिगत और सामाजिक है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना खोज करना है। अब देखिए सीखने की प्रक्रिया में सोपान। सीखने की प्रक्रिया को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा को M से, व्यक्ति को P से, विभिन्न अनुक्रिया को V से, बाधाएं को B से, सही अनुक्रिया को CR से और पुनर्बलन को R से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और भी चीज़ें हैं इसमें। संगठन को O से, उद्देश्य को T से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें कौन सी बातें और बताई गई हैं। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले बालक में प्रेरणा जागृत होती है। किसी भी बालक में सबसे पहले प्रेरणा जागृत होती है किसी चीज़ को सीखने के लिए। बालक द्वारा विभिन्न अनुक्रिया की जाती है और उस प्रेरणा को ना बालक जो है उस प्रेरणा के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करता है।
अनुक्रिया करने पर बाधा उत्पन्न होती है और उस कार्य को, उस अनुक्रिया को करने पर बच्चों को बाधा उत्पन्न होती है। बाधाओं का निराकरण कर सही अनुक्रिया की जाती है और उस बाधा को, उस प्रॉब्लम को दूर कर करके सही अनुक्रिया की जाती है। सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बनन मिलता है और सही अनुक्रिया यानी सही काम आप कर लेते हैं तो आपको आत्मविश्वास मिलता है। पुनर्बनन के पश्चात आगे बढ़ता हुआ बालक सभी अनुक्रियाओं का संगठन करता हुआ अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो वो लगातार आगे बढ़ता रहता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता रहता है। अब देखें आगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा, उचित वातावरण, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, कक्षा का वातावरण, यानी इन सब का होना अत्यधिक आवश्यक है, तभी बच्चे के अधिगम स्तर जो है ना वो अच्छे हो पाएंगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, रुचि, इच्छा, शक्ति, बुद्धि, आयु, विकास, शारीरिक और मानसिक व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य जो है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अधिगम की विधि, अध्यापक की भूमिका, परिपक्वता, ये सभी चीज़ें लर्निंग के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा के मनोपचारिक साधन, अधिगम का समय व थकान, विशेष सामग्री का स्वरूप, इन सभी का होना आवश्यक है अधिगम के लिए। अब अधिगम के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। संज्ञानात्मक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। तो बारी बारी से तीनों को देखते हैं। ज्ञानात्मक अधिगम, सीखने का यह तरीका बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। ज्ञानात्मक अधिगम को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो तीनों भागों को मैं आपको बताता हूँ। पहला है प्रत्यक्षात्मक सीखना। जब वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पष्ट करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। किसी वस्तु को देख करके या किसी को सुन करके उसे स्पष्ट करते हैं और वहाँ से जब सीखा जाता है ना तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। इस तरह का सीखना शैशव अवस्था व बाल्यावस्था में होता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में इस तरह से सीखना होता है। दूसरा, प्रत्यक्षात्मक सीखना। इसमें जब बालक साधारण ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। ऐसे सीखने में प्रत्यात्मक सीखने में बच्चे जो है ना अपने अनुभव के आधार पे वो चिंतन करने लगता है, कल्पना करने लगता है और उसी के आधार पे वो सीखने लगता है। इस प्रकार वह अपने अमूर्त बातें सीखता है। ठीक है। अगला है सहचर्यात्मक सीखना। जब पुराने ज्ञान और अनुभव के द्वारा किसी पक्ष को सीखा जाता है तो यह सहचर्य आत्मक सीखना होता है। जब अपने पुराने ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी पक्ष को सीखा जाता है, किसी पॉइंट को सीखा जाता है, किसी साइड को सीखा जाता है तो वो सहचर्य आत्मक सीखना होता है। दूसरा है भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम का संबंध न तो ज्ञान प्राप्त करने से है और न ही कौशल को प्राप्त करने से। इसका संबंध बच्चों की कोमल भावनाओं से। भावात्मक अधिगम ज्ञान प्राप्त करने से नहीं है, कौशल प्राप्त करने से नहीं है, जबकि भावात्मक अधिगम का संबंध कोमल भावनाओं से, बच्चों की कोमल भावनाओं से है। इसमें बालक किसी दृश्य को देखकर, किसी आवाज़ को सुनकर आनंद प्राप्त कर सकता है। जैसे आप अक्सर देखते हैं छोटे बालक को किसी चीज़ को देखता है और किसी चीज़ को सुन करके वो आनंद प्राप्त करता है, तो वो भावात्मक अधिगम है, यानी भावात्मक रूप से वो सीख रहा है। अगला है क्रियात्मक अधिगम। इस अधिगम में किसी कला में निपुणता प्राप्त की जाती है। क्रियात्मक अधिगम में किसी भी कला जो है, किसी भी आर्ट है, उसमें पारंगता प्राप्त की जाती है। इसमें कौशल विकसित होता है, जैसे नृत्य, संगीत, नृत्य, ड्राइंग, मॉडल बनाना। इन सब चीज़ों में ना आप निपुण हो सकते हैं और आपकी कौशल शक्ति ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है। कौशल प्राप्त करने के 6 चरण हैं जो इस तरह से हैं: तैयारी, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन, अभ्यास, शुद्धिकरण, पुनर्अभ्यास। यानी पहले तैयारी करनी होगी, फिर उद्देश्य क्या है वो करना होगा, और प्रस्तुतिकरण फिर आपको स्पष्ट करना होगा, फिर अभ्यास करना होगा, उसको फिर शुद्धि करना होगा और फिर पुनर्अभ्यास करना होगा। तो अधिगम के ये चैप्टर आपको कैसे लगे आप ज़रूर से ज़रूर बताना। और
निश्चय ही आप सी टेट, जे टेट और अन्य राज्यों में आयोजित होने वाले टेट के एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।